सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका हिमानी सिंह। अभी तक हमने बहुत सारे व्याकरण के पाठ पढ़े हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है ना। वचन यानी कि इंग्लिश में जिसे नंबर्स कहते हैं। और मुझे पता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि वचन किसे कहते हैं, पर हम इसको आज थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, है ना। तो अपनी पुस्तक आप निकाल सकते हैं। अपनी पुस्तक में देखिए कि वचन की क्या परिभाषा और किस तरह के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है, चिड़िया उड़ रही है और चिड़ियाँ उड़ रही हैं। कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इसमें चिड़िया और कुत्ता एक के लिए और चिड़ियाँ और कुत्ते दो या दो से अधिक प्राणियों के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, यानी कि पता चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं ज्ञान होता है, उसे हम वचन कहते हैं। यह है वचन की परिभाषा, यानी कि शब्द को सुनकर या देखकर या पढ़कर हमें जब ये पता चल जाए कि ये एक वचन में बात हो रही है या बहुवचन की बात की जा रही है। इसे हम संख्या के तौर पे भी समझ सकते हैं कि संख्या में जो वस्तु या प्राणी या व्यक्ति एक होगा वहाँ एक वचन, और एक से अधिक होगा तो उसे वहाँ पर बहुवचन होता है। अब वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वहाँ पर एक वचन, जैसे लड़का, जैसे खिड़की, जैसे टेबल, जैसे कुर्सी, है ना। इस तरह से ये एक वचन हो गया। अब इसी तरह से शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले, यानी कि लड़के या लड़कियाँ, कुर्सियाँ, इस तरह से पेंसिलें, है ना, पुस्तकें, तो यहाँ पर बोलने से ही, सुनने से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ये हम एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। ठीक है ना। अब एक वचन, ये तो बहुत साधारण सी चीज़ें थी जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अवश्य ही आपको पता है। अब एक वचन से बहुवचन जो है वो किस तरह से किस तरह से बनाए जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ छोटे मोटे नियम भी होते हैं इसके, और अलग अलग तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं शब्दों को। तो देखते हैं किस प्रकार से हम ये काम करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना, ठीक है ना। एक वचन से बहुवचन बनाना, आ को ए करके, मतलब कमरा, यहाँ पे एंड में ए है, अंत में आ रहा है, तो उसका यहाँ पर हो गया कमरे। आ को हमने ए कर दिया। ऐसे ही लड़का, यहाँ आ है अंत में, तो हमने उसका ए कर दिया। लड़का का लड़के, है ना। इसके और उदाहरण है, बकरा का बकरे, घोड़ा का घोड़े, इस तरह से। ऐसे ही अ को ए कर कर, कैसे? दवात, यानी यहाँ पे इसमें छोटा अ मिला हुआ है, दवातें, झील, झीलें। इसके अन्य उदाहरण हैं सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें। आगे देखते हैं यहाँ जोड़कर, तिथि में यहाँ जोड़ दिया तो हो गया तिथियाँ, है ना। तो इस तरह से ही क्या कर सकते हैं हम? जाति में हमने जोड़ा यहाँ तो हो गया जातियाँ। अब इसी प्रकार से ई को इयाँ करके, यानी लड़की को लड़कियाँ, इयाँ एंड में हमने अंत में जोड़ दिया। नारी का नारियाँ, है ना। तो अब इसके और उदाहरण क्या हो सकते हैं? नदी, नदी का नदियाँ, रोटी, रोटी का रोटियाँ। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात है, जो आप हमेशा गलत करते हैं, वो ये कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन में जाते हैं तो हमारी जो भी मात्रा, बड़ी मात्रा होती है, वो छोटी में बदल जाती है। यानी बड़ी ई है तो वो छोटी ई में बदल जाएगी, कहीं बड़ा ऊ है तो वो छोटे ऊ में बदल जाता है एक वचन से बहुवचन बनने की प्रक्रिया में। अब देखिए, ओ लगाकर, मतलब घर में ओ लगाया तो घरों, चोर में ओ लगाया तो चोरों। इसी तरह लता में ओ लगाया तो लताओं, और कथा में ओ लगाया तो कथाओं। अब अगला प्रकार देखिए, ई में यूं जोड़कर, ई में यूं जोड़कर, यहाँ देखिए, है ना। यानी गाड़ी
को गाड़ियों कर दिया, गली को गलियों कर दिया। ऐसे ही ऊ में ओ लगाकर यानी साधु में साधुओं लगा दिया और बहू में ओ लगा दिया तो बहुओं हो गया। लेकिन वही बात कि बड़े ऊ की मात्रा वहाँ छोटे ऊ में परिवर्तित हो गई। तो ये कुछ प्रकार हैं हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ तरीके हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम वाक्य में देखें तो छात्रा पुस्तक पढ़ती है तो छात्राएं पुस्तक पढ़ती हैं, ये हो गया एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। उसकी बेटी यहाँ रहती है तो उनकी बेटियाँ यहाँ रहती हैं। वृक्ष पर चिड़िया बैठी है तो वृक्ष पर चिड़ियाँ बैठी हैं। दुकान पर ग्राहक खड़ा है तो दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब ये बात कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जो हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि किसी को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं। तो वो एक ही व्यक्ति, लेकिन फिर भी पिताजी आ रहा है हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं। इसी तरह कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं तथा उनका रूप नहीं बदलता। जैसे शेर दहाड़ रहा है और शेर दहाड़ रहे हैं, तो शेर शेर ही रहेगा, शेरा या शेरों ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा उसका। तो ऐसे ही भीड़, पानी, पेड़, बादल भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग क्या है, एक वचन और बहुवचन में समान रूप से होता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं परंतु उन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उसके तो प्राण निकल गए। हस्ताक्षर कर दिया या प्राण निकल गया ना बोल के हम प्राण निकल गए बोलते हैं, क्योंकि ये हम इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही करते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द हैं आंसू, बाल, है ना, आदि भी। जैसे कि बाल हमारे सर में मेरे सर पर घने बाल हैं, तो बाल तो मेरे सर में एक नहीं है, बहुत सारे बाल हैं, लेकिन फिर भी हम उसको किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन में उसको बाल बोल रहे हैं। बालों या बालें, इस तरह से हम उसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ इसके नियम हैं, कुछ जानने योग्य, याद रखने योग्य बातें हैं वो आपको बताई। और वचन किस तरह से परिवर्तन होता है और वचन किसे कहते हैं, ये हमने आज के वीडियो में सीखा। इसमें आपको अगर कोई भी शंका, कुछ परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।